ओम नमो नारायणाय। ओम ओम श्री गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः मदानंद तीर्थ सत्यात्म तीर्थ गुरुदेवभ्यो नमः समस्त गुरुवे नमः समस्त तीर्थाय नमः गयाय नमः गदाधराय नमः हरे नमः। नारायण यह सेवक आज अल्प रूप में आने वाला 14 तारीख जो सोमावती अमावस्या है, अभी मार्गशीर्ष का दिसंबर का, इस विशेष तिथि को देखते हुए यह सेवक आपको एक जो अल्प अनुभव है उसके अनुसार आपको मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि अमावस्या ऐसा तिथि है जो पितृ के कार्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है। वो पितृ व्याधि, पितृ प्रेत व्याधि, पितृ का कोई व्याधि से निवारण के लिए किया जाए सबसे उत्तम है। विशेष बात तो यह है, घर पर करते हैं, इसमें तीर्थ पर किया जाए तो उत्तम है। अब हम जिस तीर्थ से बात कर रहे हैं, इस तीर्थ का नाम है परम मोक्षदायिनी गया तीर्थ, प्राण तीर्थ, द्विजोत्तम तीर्थ, गया तीर्थ, गया तीर्थ। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्धारंभे गयायाम ध्यात्वा ध्यात्वा देवम गदाधरम ताभ्याम चयु मनसा ध्यात्वा तत्श्राद्धम समाचरित। बिना गया बोले हुए घर पर गृह पर अन्य तीर्थों में कोई श्राद्ध करते पूर्ण न होता है, लेकिन गया में आ जाएं तो फिर कहना क्या है। कौन सा ऐसा रोग दुख कष्ट, घर में अकाल मृत्यु प्रेत बाधा, कौन सा ऐसा विषय है जिससे छुटकारा नहीं मिल सकता है। ये बस आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है। अब जो यह अमावस्या आ रहा है, विशेष तिथियां कम होती है। वैसे ज्ञासराध सर्वकालेषु, ज्ञासराध सभी दिन किया जाता है। पितृपक्ष भी 4 होता है, आश्विन, पौष, चैत्र, आषाढ़, ये सभी कृष्ण पक्ष पितृपक्ष होता है। क्योंकि मीने में से ते सूर्य कन्यायाम कार्मुक घटे दुर्लभम त्रिषु लोकेषु गयायाम पिंडपातकम, ऐसा कहा। लेकिन यहाँ एक भाव यहाँ दिया गया है कि पितृव्याधि ही करने न दोष। पितृव्याधि आने पर आपको कोई दोष नहीं है। जैसे पितृदोष है, प्रेत दोष है, काल सर्प दोष है, अर्थात घर में कोई अकाल मृत्यु हो रहा है, ज़्यादा रोग हो रहा है, व्यापारिक परेशानी हो रहा है, वंश वृद्धि में रुकावट है। अभी आप ले लें, कोरोना में अनेक की मृत्यु हो गई, तो वो अकाल मृत्यु ही है। उसका पूरा आपने स्पर्श तक नहीं किया, यानी उसका पूरा और दैहिक क्रिया नहीं हुई, तो वैसे लोगों का तीर्थ में ही श्राद्ध होना चाहिए और 3 दिवस में। तो ये अमावस्या वगैरह तिथि कम मिलता है। सोमवती वैसे इंतजार करने पे आता है। ऐसे समय में बिना समय गंवाए कार्य करना चाहिए। क्योंकि आप यज्ञ पूजा हवन आदि करते हैं तो कहा गया है कि देव कार्य तभी पितृकार्य विशेषत है। देवता से विशेषता है पितृ के कार्य में। और पितृ प्रियते मापन्ने प्रियंते सर्वदेवता, पितृ की पूजा करने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और महापितृ गया में है, गयायाम विष्णु पादाम भजम भरम तीर्थ पितृ नाम। गया में महापितृ विराजमान है। और गयायाम पिंड तो है न पितृमुक्ति हेतु, पितृ प्रेत का मुक्ति पिंड के द्वारा गया में होगा। गयायाम पितृरूपे न स्वयं जनार्दन है, गया में पितृरूप में भगवान स्वयं जनार्दन है। और यहाँ अगर पितृप्रेत का सदगति न हो तो कौन नहीं हो सकता। यह दृष्टिगत करते हुए इस अमावस्या को जो जैसे बने, अगर सक्षम हो और परेशानी से आप उलझे हुए हैं, बिना समय गमाए आप यात्रा करें। यह सेवक आपको यथासंभव सहयोग करने के लिए कृतसंकल्प है। यह सेवक गया तीर्थ पुरोहित, ग्वालियर सिंधिया सरकार राज पुरोहित, और अल्प कर्मकांड का जानकारी रखता है। ऐसा नहीं कि हम बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है। आप हमारे मोबाइल नंबर दिया गया, इससे संपर्क करें। और बड़ा दुर्लभ दिवस है यह 14 तारीख। आप 3 दिन ना बने तो 1 दिवस के लिए ही करें, मगर करें संभव होकर। या सनातन सेवक प्रचारक कहे या ज्ञातीर्थ पुरोहित कहे, या छोटा मोटा इस पितृ कार्य के लिए जानकार बताएं, तो हम आपकी सेवा देने के लिए तत्पर हैं। आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। और ये सब दिन ध्यान रहे, जितने यज्ञ जब तक करते हैं करना चाहिए, लेकिन पितृकार्य पहले करना चाहिए, पितृ की पूजा पहले करना चाहिए। कुछ लोग का ऐसा मत है कि पिता है हमारे,
तो हम गया, और लड़का पर आ गया पितृदोष तो पिता ही करेंगे, ऐसा नहीं है। पिता से आज्ञा लेकर के आप अपने आकर के पितृदोष का निवारण कर सकते हैं। कुछ कन्याएं जिनकी विवाह शादी आदि कार्य में हो रहा है, कुछ बच्चे जिनका विवाह शादी आदि कार्य में हो रहा है, वो निवारणार्थ जो है पितृदोष के लिए, शांति के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। तीसरा विषय है कि काफ़ी लोग संपर्क करते हैं कि पंडित जी हमने गया कर लिया, लाभ न मिला। तो लाभ न मिलने का कारण होता है ब्राह्मण कराने वाला और करने वाला दोनों में किसी एक पक्ष में कोई त्रुटि रह गई हो। उस स्थिति में यह संपन्न न हुआ तो गया के लिए कहा गया है त्रिगया व अपने यहाँ 3 बार गया करना चाहिए, ऐसा कोई रुकावट नहीं है। और ख़ास करके अगर काम श्राद्ध होता है जैसे नारायणावली, त्रिपिंडी वगैरह, तो आप समय समय पर किया जा सकता है, जो यह जन्म पूर्व जन्म से जुड़ा है, व्याधि से जुड़ा है। लेकिन मैं एक संदेश जरूर दूंगा, त्रिपिंडी मात्र जो है कपित वायु निवारक है, लेकिन मूल पितृ प्रेत आदि कार्य में नारायणावली की विशेषता मानी गई है। और अभी ये जो अमावस्या आ रहा है 14 दिसंबर को, आपको संभव हो सके, एक कोरोना काल भी चल रहा है, लेकिन संभव हो सके तो इसका निवारण आप करा सकते हैं। यथासंभव संपर्क करें, उस तरीका से आपका मार्गदर्शन कराया जाएगा। ये विशिष्ट तिथि है। आप लाखों लाख रोग बीमारी अनकारियों में बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आपको वो अदृश्य तत्व दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप समझते हैं दवा ही लाभ करता नहीं। ये हमारा दवा ही है, आदि आयुर्वेद श्राद्ध पूजा। और गया की धरती का क्या कहना, गृहनाथ चरित्र मात्र ने गयाम गौणम प्रति स्वर्गारोहणम सोपानम पितृनाम च पदे पदे, पद लगने से पितरों का स्वर्गारोहण होने लगता। दूसरे कार्य सफलता के लिए क्या कहता है, किसी कार्य करते हैं तो पदे पदे सुमेध से यत्फलम गस्तो गयाम तत्फलम भवे नूनम श्राद्ध पूर्ति न संशय। किस तरीका का श्राद्ध करते हैं, वो कोई भी श्राद्ध हो, काम श्राद्ध हो, पितृ श्राद्ध हो, नागबली हो, नारायण बलि हो, गया श्राद्ध हो, पितृदोष निवारण श्राद्ध हो, कोई भी श्राद्ध आप करते हैं, मंगल कामना के लिए कोई श्राद्ध करते हैं, काम श्राद्ध आदि, तो यहाँ सफलता निश्चित गया मिलता है। ऐसा शास्त्र मत है, यह सेवक नहीं कह सकता। कुछ जो भी कह रहा है वो शास्त्र मत है। गया में फल्गु गंगा मूल है, फल्गु सरिता श्रेष्ठा सर्वपाप प्रणाशनी वाले वृदे कृतम पापम हरमेति फल्गुदकम। फल्गु का स्नान करने से, प्रोक्षण करने से समस्त पापों से निवृत्त हो जाता है। ऐसे ही विष्णुपद है, ऐसे ही अपने अक्षयवट है, यहाँ प्रेसशिला है, अन्य वेदी यहाँ जो सब भवसागर पार करने वाले या सेवक आपको श्रीमन नारायण 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 आप संपर्क कर सकते हैं कभी भी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।